धर्मशाला से मैक्लोडगंज की यात्रा हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत पहाड़ी मार्गों में से एक मानी जाती है। यह केवल एक सामान्य सड़क यात्रा नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक शांति और ऐतिहासिक धरोहरों का एक अनूठा संगम है। यह मार्ग लगभग 9 से 10 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ की घुमावदार पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच सफर करने का अपना अलग ही अनुभव है। इस यात्रा में हम हिमालय की शानदार चोटियों के मनोरम दृश्य, धौलाधार पर्वतमाला की भव्यता और हिमाचली संस्कृति की झलक देख सकते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक प्रमुख शहर है, जो समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान भारतीय और तिब्बती संस्कृति के मेल के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत में तिब्बती समुदाय के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। धर्मशाला को आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। निचला धर्मशाला, जहां कांगड़ा जिले का प्रशासनिक केंद्र और स्थानीय बाजार स्थित हैं, और ऊपरी धर्मशाला, जिसे हम मैक्लोडगंज के नाम से जानते हैं, जो तिब्बती आध्यात्मिकता और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यात्रा की शुरुआत में ही हमें धर्मशाला की हलचल भरी सड़कों से गुजरना होता है, जहां पारंपरिक हिमाचली और तिब्बती दुकानें मिलती हैं। इन दुकानों में लकड़ी की नक्काशी, तिब्बती झंडे, हस्तनिर्मित गहने और स्थानीय वूलन कपड़े बिकते हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक जाने के 2 प्रमुख मार्ग हैं। एक छोटा मार्ग जो 3 से 4 किलोमीटर का है और शहर के भीतर से होकर जाता है, लेकिन इसमें बहुत तीव्र चढ़ाई और संकरी सड़कें हैं, जिससे यह बड़े वाहनों के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरा मार्ग 9 से 10 किलोमीटर का है, जो थोड़ा घूमकर जाता है, लेकिन अधिक सुरक्षित और सुंदर है। इस मार्ग से सफर करने पर हमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला के शानदार नज़ारे, हरे भरे जंगल और छोटी नदियां देखने को मिलती हैं। हम इस यात्रा के लिए लंबे मार्ग का चयन कर रहे हैं, ताकि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी जीवन का पूरा आनंद लिया जा सके। धर्मशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा पेट्रोल पंप स्थित है, जहां से हम अपनी गाड़ी में ईंधन भरवा सकते हैं, क्योंकि मैक्लोडगंज में बहुत सीमित पेट्रोल पंप उपलब्ध हैं और ऊंचाई पर जाने के बाद ईंधन की खपत अधिक हो सकती है। धर्मशाला बाईपास से निकलते ही हम एक खुले और घुमावदार पहाड़ी मार्ग पर पहुंच जाते हैं। यहां से हिमाचल के शांत वातावरण और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरे रास्तों का अनुभव शुरू होता है। इस बिंदु से आगे शहर की हलचल पीछे छूट जाती है और प्रकृति की गोद में प्रवेश करने का अनुभव मिलता है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज का मार्ग धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, जहां विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से देवदार, चीड़ और बांज के घने जंगल देखने को मिलते हैं। देवदार के ऊंचे पेड़ हिमालयी क्षेत्रों की पहचान हैं और इनकी महक पूरे रास्ते में हवा में घुली रहती है। चीड़ के वृक्ष इस क्षेत्र की जलवायु को ठंडी और सुगंधित बनाते हैं, जबकि बांज और रोडोडेंड्रोन के पेड़ ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बसंत के मौसम में इनके लाल फूल रास्तों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। इस मार्ग पर सफर के दौरान आपको कई छोटे झरने और प्राकृतिक जल स्रोत मिलेंगे, जिनका पानी एकदम शुद्ध और मीठा होता है। यहाँ की नदियों और झरनों का पानी बर्फीले पहाड़ों से पिघलकर आता है, जिससे यह हमेशा ठंडा और ताज़ा बना रहता है। हालांकि धर्मशाला और मैक्लोडगंज साल भर घूमने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन अलग अलग मौसमों में यहाँ का अनुभव अलग होता है। गर्मियों में मार्च से जून के बीच मौसम सुहावना रहता है और ट्रेकिंग के लिए सबसे अनुकूल होता है, जबकि मानसून के दौरान हरियाली अपने चरम पर होती है, लेकिन बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन हो सकती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी का अनुभव किया जा सकता है और इस समय पर्यटकों की संख्या कम होती है, जिससे यहाँ की शांति का बेहतर अनुभव लिया जा सकता है। अब जैसे ही हम इस घुमावदार पहाड़ी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, धर्मशाला और मैक्लोडगंज के ऐतिहासिक महत्व, तिब्बती शरणार्थियों की कहानी और बौद्ध धर्म के प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। अब जब हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज के इस मनोरम सफर में आगे बढ़ चुके हैं,
तो यह जानना भी आवश्यक है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। धर्मशाला की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी, जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने प्रशासनिक और सैन्य छावनी के रूप में विकसित किया था। यहाँ का ठंडा मौसम, हरी भरी पहाड़ियाँ और साफ वातावरण अंग्रेजों को बेहद पसंद आया और उन्होंने इसे एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया। 1855 में ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ कई प्रशासनिक इमारतें, चर्च और स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कुछ आज भी देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान धर्मशाला और आसपास के क्षेत्र में कई यूरोपीय बस्तियां भी बनी और यह स्थान धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में उभरा। लेकिन 1905 में आए एक भीषण भूकंप ने इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, जिससे ब्रिटिश प्रशासन ने कांगड़ा से अपने मुख्यालय को शिमला स्थानांतरित कर दिया। इसके बावजूद धर्मशाला की खूबसूरती और इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाए रखा। धर्मशाला के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह शहर तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1959 में जब तिब्बत में राजनीतिक उथल-पुथल हुई, तो 14वें दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत आए और भारत सरकार ने उन्हें धर्मशाला में शरण दी। इसके बाद मैक्लोडगंज तिब्बती समुदाय का मुख्य केंद्र बन गया और इसे लिटिल ल्हासा के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ स्थित सुगलाखंग मठ दलाई लामा का आधिकारिक निवास स्थान है और यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इस मठ में एक भव्य बुद्ध प्रतिमा स्थित है और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक ध्यान और शांति की खोज में आते हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अध्ययन और साधना के लिए कई संस्थान और मठ स्थापित किए गए हैं, जहाँ तिब्बती भिक्षु ध्यान और शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। अब जब हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में हमें हिमाचल की समृद्ध जैव विविधता की झलक भी मिलती है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे एक अद्वितीय जलवायु प्रदान करती है, जिससे यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अत्यधिक विविधतापूर्ण होते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में देवदार, चीड़, बांज और रोडोडेंड्रोन के घने जंगल हैं, जो इसे साल भर हरियाली से भरपूर बनाए रखते हैं। गर्मियों में यहाँ के जंगलों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जिनमें जंगली गुलाब, ब्रह्मकमल और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। यह क्षेत्र कई दुर्लभ पक्षियों का भी घर है, जिनमें मोनाल, काले तीतर और विभिन्न प्रवासी पक्षी शामिल हैं। मैक्लोडगंज और उसके आसपास के जंगलों में कई छोटे झरने और जलधाराएं बहती हैं, जो इस क्षेत्र को और भी अधिक मनमोहक बनाती हैं। यहाँ की नदियों और झरनों का जल बर्फीले पहाड़ों से आता है, जिससे यह हमेशा ठंडा और मीठा बना रहता है। इस क्षेत्र का भूगोल भी अत्यंत दिलचस्प है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में स्थित हैं और इनकी ऊंचाई समुद्र तल से क्रमशः 1457 मीटर और 1800 मीटर है। यह ऊंचाई इस क्षेत्र की जलवायु को बेहद सुहावना बनाती है, जिससे यह साल भर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस क्षेत्र की भूमि मुख्यतः कठोर ग्रेनाइट और चट्टानों से बनी है, जो इसे भूकंपरोधी बनाने में मदद करती है। हालांकि अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन के कारण यहाँ कई बार सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे यात्रा के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है। अब जब हम इस सुंदर यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, तो हमें रास्ते में छोटे छोटे गांव और पहाड़ी बस्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अत्यंत मिलनसार और मेहनती होते हैं, जो मुख्यतः कृषि, पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योगों पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में सेब, अखरोट और मक्के की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तिब्बती शरणार्थियों द्वारा स्थापित कई दुकानों में हस्तनिर्मित वस्त्र, तिब्बती थंका पेंटिंग्स और ध्यान से जुड़ी वस्तुएं बेची जाती हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में कई मशहूर कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं,
जहां आप हिमाचली और तिब्बती व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। मोमोज, थुक्पा, तिंगमो और तिब्बती बटर टी यहाँ के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से हैं, जो हर पर्यटक को अवश्य आजमाने चाहिए। अब जब हम धीरे धीरे मैक्लोडगंज की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारी यात्रा और भी अधिक रोमांचक होती जा रही है। आगे के रास्ते में हमें और भी ऐतिहासिक स्थल, बौद्ध मठ और सुंदर घाटियों के दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे यह सफर न केवल एक यात्रा बल्कि एक अद्वितीय अनुभव बन जाएगा। जैसे जैसे हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की गोद में बसे इस क्षेत्र की भव्यता और भी स्पष्ट होती जाती है। रास्ते में हम ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं, जहां हर मोड़ पर प्रकृति की अनुपम सुंदरता देखने को मिलती है। इस क्षेत्र का मौसम बेहद सुहावना रहता है, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को एक अलग ही सुकून और ताजगी का एहसास होता है। खासकर जब ठंडी पहाड़ी हवाएं हमारे चेहरे को छूती हैं, तो यह अनुभव किसी जादू से कम नहीं लगता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, दूर तक फैली कांगड़ा घाटी के शानदार नज़ारे भी साफ दिखने लगते हैं, जहां धुंध से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल यात्रियों का मन मोह लेते हैं। इस यात्रा के दौरान हम कई छोटे गांवों से गुजरते हैं, जहां स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त दिखाई देते हैं। पहाड़ी शैली में बने छोटे छोटे घर, खेतों में काम करते हुए किसान और भेड़ों के झुंड के साथ चलते गडरिये इस क्षेत्र के पारंपरिक जीवन की एक झलक पेश करते हैं। मैक्लोडगंज से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिलते हैं, जहां कुछ समय बिताना एक यादगार अनुभव हो सकता है। यह जगह न केवल तिब्बती बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक प्रमुख केंद्र है, बल्कि ध्यान और शांति की खोज करने वालों के लिए भी आदर्श स्थल मानी जाती है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा, जहाँ मठ के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रों की गूंज वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम मैक्लोडगंज के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं। यह क्षेत्र तिब्बती शरणार्थियों के बसने के बाद से ही पूरे विश्व में अपनी अनूठी संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। 1959 में जब चीन के आक्रमण के कारण दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा, तब भारत सरकार ने उन्हें और उनके अनुयायियों को धर्मशाला में बसने की अनुमति दी। इसके बाद मैक्लोडगंज धीरे धीरे तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और इसे लिटिल ल्हासा के नाम से जाना जाने लगा। इस जगह का पूरा वातावरण तिब्बती संस्कृति से ओतप्रोत है, जहां आपको तिब्बती भाषा, खान पान, धर्म और रीति रिवाजों की झलक हर जगह देखने को मिलेगी। मैक्लोडगंज का सबसे प्रसिद्ध स्थल त्सुगलाखंग मठ है, जो तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा का आधिकारिक निवास स्थान भी है। इस मठ में एक भव्य बौद्ध मंदिर है, जिसमें भगवान बुद्ध, अवलोकितेश्वर और पद्मसंभव की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मठ के चारों ओर एक सुंदर पदयात्रा मार्ग भी है, जिसे कोरा कहा जाता है, जहां बौद्ध अनुयायी ध्यान और प्रार्थना करने के लिए चक्कर लगाते हैं। इस परिसर के अंदर एक संग्रहालय भी स्थित है, जहां तिब्बती संस्कृति, इतिहास और संघर्ष से जुड़े दुर्लभ चित्र, दस्तावेज और वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। मैक्लोडगंज के अंदर पहुंचते ही हमें यहाँ की हलचल भरी सड़कों और बाजारों की झलक मिलती है। यह बाजार पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक हैं, जहां विभिन्न प्रकार की तिब्बती कलाकृतियां, हस्तनिर्मित थंका पेंटिंग्स, ध्यान से जुड़ी वस्तुएं, पारंपरिक परिधान और तिब्बती धूप बत्तियां मिलती हैं। यहाँ के स्थानीय कैफे और रेस्टोरेंट भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जहां आप हिमाचली और तिब्बती व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। मोमोज, थुक्पा, तिंगमो और तिब्बती बटर टी यहाँ के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से हैं, जिन्हें हर यात्री को अवश्य आजमाना चाहिए। मैक्लोडगंज आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के अलावा ट्रेकिंग और एडवेंचर गतिविधियों के भी कई विकल्प मौजूद हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ट्रेक त्रिउन ट्रेक है, जो रोमांच प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह ट्रेक लगभग 9 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। इस ट्रेक की सबसे खास बात यह है कि जब आप इसके शिखर पर पहुंचते हैं,
तो आपके सामने धौलाधार पर्वतमाला का सबसे अद्भुत दृश्य खुल जाता है, जहां आपको बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे घास के मैदानों का मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है।
अब जब हम मैक्लोडगंज के मुख्य क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, पार्किंग और शहर की संकरी गलियाँ। मैक्लोडगंज एक छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे यहाँ की सड़कों पर बहुत अधिक भीड़ रहती है। चूंकि यह क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है और यहाँ की अधिकांश सड़कें संकरी और घुमावदार हैं, इसलिए वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। अधिकांश सड़कें एकल लेन, सिंगल लेन की हैं और कहीं-कहीं तो दो वाहन एक साथ निकलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं होती। इसलिए यदि आप मैक्लोडगंज अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प यह होगा कि आप अपनी गाड़ी मुख्य पार्किंग स्थल पर खड़ी करें और उसके बाद पैदल ही पूरे शहर का भ्रमण करें। मैक्लोडगंज में कई प्रमुख पार्किंग स्थल हैं, जहां आप सुरक्षित रूप से अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। शहर के प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ी मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है, जहां आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं। यह पार्किंग क्षेत्र न केवल सुरक्षित है, बल्कि यहाँ से पूरे शहर में पैदल चलना भी काफी सुविधाजनक रहता है। इसके अलावा कुछ होटल और गेस्ट हाउस भी अपने ग्राहकों के लिए निजी पार्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता सीमित होती है। मुख्य बाजार क्षेत्र में पार्किंग की बहुत अधिक समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत संकरी हैं और अधिकांश सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह से भरी होती है। इसीलिए यदि कोई यात्री शहर के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत अधिक ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है और कभी-कभी तो गाड़ी को मोड़ने के लिए भी जगह नहीं मिलती। मैक्लोडगंज की संकरी गलियों में वाहन ले जाने की एक और समस्या यह है कि यहाँ कई जगहों पर सड़कें वन वे की जाती हैं, जिससे यदि आप गलती से एक संकरी गली में प्रवेश कर जाते हैं, तो वापस आने में बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मुख्य बाजार क्षेत्र में पैदल चलने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे यहाँ गाड़ी चलाना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार लोग अपने वाहन सड़क किनारे गलत तरीके से खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। इसलिए प्रशासन द्वारा यह बार-बार अनुरोध किया जाता है कि सभी वाहन चालक अपने वाहन केवल अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। यदि आप अपने वाहन को पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करके पैदल चलने का विकल्प चुनते हैं, तो इससे न केवल आपकी यात्रा आरामदायक होगी, बल्कि आप बिना किसी परेशानी के पूरे शहर का आनंद भी ले सकेंगे। मैक्लोडगंज एक छोटा शहर है और यहाँ के अधिकांश दर्शनीय स्थल पैदल घूमने के लिए उपयुक्त हैं। पैदल चलने से आपको स्थानीय बाजारों की सुंदरता को नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप बिना ट्रैफिक की चिंता किए हुए विभिन्न मंदिरों, मठों और कैफे का आनंद भी ले सकेंगे। पैदल यात्रा के दौरान आप यहाँ की तिब्बती संस्कृति, पारंपरिक दुकानें और सड़क किनारे लगे हुए हस्तशिल्प स्टॉल्स को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पास के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों जैसे भागसुनाग मंदिर, धर्मकोट, त्रियुन ट्रेक बेस या नामग्याल मठ जाना चाहते हैं, तो आपको मुख्य शहर से पैदल या लोकल टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। यह स्थान पहाड़ियों पर स्थित हैं और यहाँ जाने के लिए निजी गाड़ी ले जाना हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने वाहन को सही जगह पार्क करें और उसके बाद पैदल घूमकर पूरे शहर का आनंद लें। मैक्लोडगंज के कुछ मुख्य पार्किंग स्थल 24 घंटे खुले रहते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए कैमरे और सुरक्षा गार्ड मौजूद होते हैं। हालांकि पर्यटन सीजन, गर्मियों और छुट्टियों के समय में यहाँ पार्किंग की भारी मांग रहती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी पहुंचकर अपनी गाड़ी पार्क कर लें ताकि आपको कोई परेशानी न हो। अब जब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक का यह सफर केवल एक सड़क यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक यात्रा थी जिसने हमें हिमालय की सुंदरता, तिब्बती परंपरा और हिमाचली संस्कृति से जोड़ा। इस यात्रा में हमने ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े केंद्रों में से एक को देखा, धर्मशाला और मैक्लोडगंज के ऐतिहासिक महत्व को समझा
और यहाँ के शांत वातावरण में मानसिक शांति का अनुभव किया। अगर आप कभी धर्मशाला या मैक्लोडगंज आने की योजना बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप यहाँ के हर कोने को नज़दीक से देखें, यहाँ के स्थानीय भोजन का स्वाद लें और यहाँ के लोगों से बातचीत करके इस जगह की आत्मा को महसूस करें। तो दोस्तों, यह था हमारा धर्मशाला से मैक्लोडगंज का सफ़र, जिसमें हमने न केवल इस मार्ग की सुंदरता को देखा बल्कि यहाँ के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली को भी समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डैश कैमराउट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और भी दिलचस्प और रोमांचक सफ़र का आनंद ले सकें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित यात्रा करें और हमेशा प्रकृति का सम्मान करें। जय हिंद, जय हिमाचल।